डियर स्टूडेंट, इस वाले वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन अक्सर जैक बोर्ड में पूछता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल्स एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। हम लोग जानते हैं जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको रखते हैं भाई, किसी डाइपोल को रखेंगे तो इस पे फोर्स तो कितना लगता है, जीरो, लेकिन टॉर्क लगता है इस पे। तो टॉर्क लगने की वजह से, ठीक है, कंजर्वेटिव टॉर्क, क्योंकि फोर्स कैसा लग रहा है यहाँ पे, कौन सा कपल वाला फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो जो कपल इसमें लगेगा इसको घुमाने के लिए, वो भी इलेक्ट्रिक कपल फोर्स लगेगा यहाँ पे। उसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए पूछता है। तो समझते हैं इसको, सिस्टम को समझिए धीरे धीरे, ठीक है। सबसे पहले क्या मानना है आपको, पहले डायग्राम समझ लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम आपको एग्जाम हॉल में लिखना है। ऐसे ही मान लेते हैं इसका इनिशियल जो पोजीशन था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रहा है, आपका दिमाग में आ रहा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि इधर बैटरी रखा होगा, ठीक है, ये बैटरी और ये वायर के अंदर ऐसा काम चल रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रहा है, इस तरह से। और ये डाइपोल कहाँ बनता है भाई, डाइपोल आप समझते हो ना, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में एक यहाँ पे होता है प्लस चार्ज और यहाँ पे क्या होता है, माइनस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन। तार के अंदर ये सारा काम चल रहा है, तार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे एक छोटा सा डाइपोल है, जो यहाँ डायग्राम में बनाया है। ऐसा ये सब तार के अंदर चल रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको। अभी जो डाइपोल था वो इनिशियली जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया गया था तो शांत चुपचाप ऐसे एंगल में बैठा हुआ था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, आपको कैसे पता, क्योंकि हम जानते हैं बैटरी का टर्मिनल में हमेशा तार को कैसे जोड़ते हैं, प्लस को प्लस से माइनस, इसीलिए मुझे मालूम है कि इधर ही होगा, ठीक है। तो इनिशियली थीटा कितना था, थीटा आई। जैसे ही आपने करंट इसको ऑन कर दिया स्विच को, इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हो गया तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से घूम के आ गया थीटा फाइनल मान चलते। समझ में आ गया इतनी बातें। अब ये थीटा क्या चीज है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल। हम लोग को क्या चाहिए, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक कपल इसको रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिक टॉर्क इसको रोटेट करेगा, तो यहाँ पे आपका एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी नो दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है, फोर्स तो है नहीं, तो टॉर्क वर्क कर रहा है। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, वर्क डन बाय टॉर्क, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इंटू डी थीटा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थीटा के टर्म पे, ये तो घूम रहा है ना, इसीलिए। तो छोटा सा वर्क डन कर रहे हैं यहाँ पे डी डब्ल्यू, उस डी डब्ल्यू को हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया है। तो आप समझ जाओगे कि हाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो थीटा आई माइनस थीटा एफ हो गया। टॉर्क का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है भाई, सॉरी, वर्क का वैल्यू हम लोग जानते हैं। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा टर्म छूट गया, ये छोटा सा टर्म मुझे ये लिखना था, डेल्टा यू इक्वल टू टी डब्ल्यू और इंटीग्रेशन थीटा एफ माइनस थीटा आई, देन डी डब्ल्यू के बाद आपको ये टर्म लिखना था, ठीक है। खैर आप समझ गए, इतने ही काफी है। आगे बढ़ते हैं। तो डी थीटा हो गया। अभी देखिए दोनों के बीच का एंगल, टॉर्क और डी थीटा के बीच का एंगल, ठीक है। टॉर्क किधर लग रहा है, टॉर्क किधर लग रहा है भाई, इधर ही लग रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है भाई, इधर ही हो रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, इसीलिए cos 0 डिग्री पुट कर दिया, 0 डिग्री पुट कर दिया। और ये टॉर्क डी थीटा। अब हम लोग पिछला क्लास में, यानी पहला चैप्टर में हम लोग सीख के रखे हैं टॉर्क बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डाइपोल मोमेंट इंटू साइन थीटा। तो पी ई साइन थीटा, क्योंकि टॉर्क आपका क्लॉकवाइज है। अच्छा ये किधर घूम रहा है, इधर की ओर घूम रहा है। क्या हो गया, एक सेकंड,
ये छोटी छोटी मिस्टेक होते रहता है दोस्त वीडियो बनाने में। तो ये राइट साइड घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज में थीटा कैसे होता है, पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पर लोग, इसीलिए पॉजिटिव ले लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला से आ गया टॉर्क का, पिछला वीडियो में हम लोग जानते थे। ये माइनस माइनस चलते आ रहा है। फिर गड़बड़ हो गया दोस्त। ठीक है, अभी क्या करेंगे, P और E ये दोनों तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस कॉस थीटा। ये माइनस और ये माइनस क्या किया, एक दूसरे को प्लस कर दिया। अब कॉस थीटा में थीटा फाइनल रखेंगे और थीटा में इनिशियल रखेंगे। तो डी यू इक्वल टू क्या हो गया, पी ई कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई। ओके, इतनी बात समझ में आ गया। और यही आपका क्या आ गया, फाइनल वैल्यू आ गया। इनिशियली कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं था जब जनरेटर बंद था या बैटरी जब बंद था, तो यू आई भी कितना होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जब इसको आप तोड़ोगे तो यू एफ माइनस यू आई मिलेगा। यू आई को राइट साइड भेजोगे तो वैसे भी जीरो हो जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी केवल फाइनल रोटेशन के बाद मिलेगा। तो पी ई कॉस थीटा माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दो को पूछता है। थीटा को आपको साइन के साथ रखना है, ठीक है। यदि थीटा क्वेश्चन वाला नहीं दिया, एक इंपॉर्टेंट चीज, यदि क्वेश्चन वाला इनिशियल थीटा नहीं दिया है तो इनिशियली आपको थीटा को कितना मान के चलना है, 0 डिग्री। कितना मान के चलना है, 0 डिग्री। ओके, ये वाली बात समझ में आ गया। तो आज की वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कंसेप्ट ऑफ कंडक्टर इसको सीखेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं आपको बहुत आसानी से समझा भी दूंगा, ठीक है। ये लिखने के लिए आता है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि कंडक्टर के अंदर आखिर होता क्या है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।